नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल नॉलेज में। आज हम आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाएंगे। कंप्यूटर क्या है? सबसे पहले कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना होता है। इसलिए इसे गणक या संगणक या अभिकल्प यंत्र भी कहा जाता है और इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। सीधी भाषा में कंप्यूटर कैलकुलेशन करने की मशीन थी। जैसे आपका कैलकुलेटर है, सेम उसी प्रकार से। फुल फॉर्म इसकी जानते हैं कंप्यूटर की इंग्लिश में। सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ओरिएंटेड, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलरी, यू फॉर यूनाइटेड एंड यूजर अंडर, टी फॉर टेक्निकल एंड ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। आइए अब हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म को हिंदी में जानते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म हिंदी में सी फॉर, वहाँ पे हमने पढ़ा था कॉमन, आमतौर पर, ओरिएंटेड संचालित, मशीन, पार्टिकुलरी विशेष रूप से, प्रयुक्त, यूनाइटेड एंड यूजर अंडर, टी फॉर टेक्निकल तकनीकी, एजुकेशनल शैक्षणिक, और आर फॉर रिसर्च अनुसंधान। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेकार है और बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेकार है। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर कमांड दी जाती है। किसी हार्डवेयर को कैसे कार्य करना है उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से डाली गई होती है। कंप्यूटर के सीपीयू से कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े होते हैं। इन सब के बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो होती है हमारी, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। कंप्यूटर के भागों का नाम प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड होता है, मेमोरी होती है, एक हार्ड डिस्क होती है, उसके बाद मॉडेम होता है जिससे इंटरनेट एक्सेस किया जाता है, उसके बाद साउंड कार्ड, मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस। उसके बाद कंप्यूटर मूलतः दो भागों में बटा होता है, पहला सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर। आइए सॉफ्टवेयर के बारे में हिंदी में जानते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। आजकल काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, जैसा काम वैसा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़र की ज़रूरत को ध्यान में रखकर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर द्वारा तैयार कराती है। इसमें से कुछ फ्री में उपलब्ध होते हैं तथा कुछ के लिए चार्ज देना पड़ता है। जैसे फ़ोटो से संबंधित कार्य करना है तो आपको फ़ोटोज करनी पड़ेगी, अगर कोई वीडियो देखना है तो आपको मीडिया प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। आपको सॉफ्टवेयर के द्वारा ही ये चीज़ें एक्सेस कर पाओगे आप। फ़ोटोज़ अगर आपको एडिट करना है तो फोटोशॉप में होगा, अगर आपको वीडियो देखनी है तो एक मीडिया प्लेयर की आपको उस वीडियो को देखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हार्डवेयर के बारे में जानते हैं हिंदी में। क्या होता है हार्डवेयर? कंप्यूटर का मशीनरी भाग होता है, जैसे एलसीडी, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस आदि, जिनको हम छूकर देखा जा सकता है, हमारे द्वारा जिनको छूकर देखा जा सकता है। इन मशीनरी पार्ट्स के मिलकर कंप्यूटर का बाहरी भाग तैयार होता है तथा कंप्यूटर इन्हीं हार्डवेयर भागों से कंप्यूटर की क्षमता का निर्धारण किया जाता है। आजकल कुछ सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में चलाने के लिए निर्धारित हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। यदि सॉफ्टवेयर के अनुसार कंप्यूटर में हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में चलाया नहीं जा सकता। आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया लेकिन हार्डवेयर नहीं है तो उसको नहीं चलाया जा सकता। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन है और कंप्यूटर के यही मशीनरी पार्ट्स कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अकेला हार्डवेयर की सभी काम करता है। कंप्यूटर का दूसरा हिस्सा सॉफ्टवेयर भी है। सॉफ्टवेयर की सहायता से कंप्यूटर के हार्डवेयर को निर्देश दिए जाते हैं और निर्देशों को फॉलो करते हुए हार्डवेयर सभी काम करता है। मान लीजिए आपको कोई गाना सुनना है तो कंप्यूटर के किसी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर से कोई गाना प्ले करेंगे, लेकिन सुनने आपके पास स्पीकर की आवश्यकता होगी। बिना स्पीकर के आप गाना नहीं सुन सकते। इसी प्रकार से केवल स्पीकर के होने से ही आप गाना नहीं सुन सकते। आपके कंप्यूटर में एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन होना आवश्यक है और किसी गाने को सुनने के लिए अगर आपके कंप्यूटर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन नहीं है तो आप कंप्यूटर से कोई गाना प्ले भी नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा है और हार्डवेयर उसका शरीर। दोनों का होना परम आवश्यक है किसी भी काम को करने के लिए। हार्डवेयर के बारे में और जानते हैं।
आगे की स्लाइड में आपको बताएंगे। कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर के रूप में जुड़े हुए सभी से महत्वपूर्ण होते हैं और अपना अलग अलग काम करते हैं। जैसे कीबोर्ड इनपुट लेता है और प्रिंटर आपको आउटपुट देता है। कंप्यूटर के निम्न महत्वपूर्ण भाग हैं: मॉनिटर या एलईडी, जिसको मॉनिटर बोलते हैं, आजकल एलईडी आई हुई है, कीबोर्ड, उसके बाद माउस, उसके बाद सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोला जाता है। मॉनिटर या एलईडी, इसका प्रयोग कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम्स का डिस्प्ले दिखाता है। यह एक आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर से इसको आउटपुट मिलता है और ये स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। कीबोर्ड, इसका उपयोग कंप्यूटर में टाइपिंग के लिए किया जाता है। यह एक इनपुट डिवाइस है और हम केवल कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। माउस कंप्यूटर के प्रयोग को सरल बनाता है। यह एक तरीके से रिमोट डिवाइस होती है और साथ ही इनपुट डिवाइस होती है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है। हमारा सारा डेटा सेव रहता है और कंप्यूटर के सभी भाग सीपीयू से जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं? एक मॉनिटर होता है, एक स्पीकर होता है, एक प्रिंटर होता है, एक प्रोजेक्टर होता है, एक हेडफोन होता है। आइए इनके कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आता है आपका मॉनिटर का फ़ोटो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद स्पीकर, उसके बाद प्रिंटर और प्रोजेक्टर और उसके बाद हेडफोन्स। ये कुछ आउटपुट डिवाइसेज हैं। उसके बाद इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। इनपुट डिवाइस होती हैं जिनके कंप्यूटर में डेटा और कमांड स्टोर या एंटर कराया जा सकता है। इनपुट डिवाइस मेन मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। आपका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर पर बड़े आसानी से टाइप कर पाते हैं। इनपुट डिवाइस का काफ़ी विकास हो चुका है, जिसमें डेटा को टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार की कुछ डिवाइसेज आपका माउस है, लाइट पेन है, ग्राफिक टैबलेट है, जॉयस्टिक है, ट्रैकबॉल है और टच स्क्रीन है। यह सभी डिवाइस इस यूज़र को मॉनिटर स्क्रीन पर आवश्यक चीज़ों को सिर्फ पॉइंट करके सेलेक्ट करने की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। इसलिए इनपुट डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। आजकल तो आप माइक से बोलकर भी कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। आजकल तो इनपुट डिवाइसेज का काफ़ी उच्च स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कि आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, केवल बोलने से वॉइस इनपुट रेगुलेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से आप टाइप कर सकते हैं। ये हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसमें कंप्यूटर से कोई भी डेटा कमांड इनपुट करा सकते हैं। आइए और अधिक इनपुट डिवाइस के बारे में और अधिक जानते हैं। कुछ इनपुट डिवाइसेज आपके सामने माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, डीवीडी ड्राइव, पेन ड्राइव और माइक्रोफोन जो इनपुट कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। सबसे पहले आप दिखाई दे रहा होगा माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन जो माइक होता है जिसको माइक बोलते हैं, स्कैनर होता है, डीवीडी ड्राइव होती है और पेन ड्राइव। थैंक यू आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आपसे निवेदन है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन आया हुआ होगा। उसके बाद जो घंटी का बटन है उसको आप ऑन कर दें, ताकि हमारी जो भी हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं वो सब आपको उसकी नोटिफिकेशन